एक्सरसाइज 13.3 चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? ए मेटेलिक स्पेयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, एक क्या है? स्पेयर है, इसको मेल्ट किया गया और कन्वर्ट किस में कर दिया? एक सिलेंडर में। और क्या फाइंड करनी है हमें? हाइट ऑफ दिस सिलेंडर्स। और गिवन क्या है? गिवन है रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर और इस जो स्पेयर है उसकी रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर। तो इस कंडीशन में जब हम एक मेटल को रिकास्ट करेंगे, एक मेटल को मेल्ट करके दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या चीज़ सेम रहेगी? उस मेटल की क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, क्योंकि दोनों की आर जो है, रेडियस जो है वो डिफरेंट है, तो इसको R1 मानो और इसको R2। तो दिस इज R1, दिस इज R2। अदरवाइज ऐसा ना हो कि R से R कैंसिल कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4/3। R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4.2 रेज़ टू द पावर 3 इज इक्वल टू R2 इज 6 स्क्वायर इंटू H। तो H की वैल्यू कितनी आ गई? 4/3 4.2 रेज़ टू द पावर 3 और 6 स्क्वायर कहाँ जाएगा? डिवाइड में, या इसको 36 लिख लें। 4 9 जा 36 और 4.2 का क्यूब्स, या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 42 इंटू 42 इंटू 42 डिवाइड बाई 9 3 जा 27 और एक पॉइंट, ये 3 पॉइंट थे, हटाए 3 पॉइंट, तो नीचे क्या आ जाएगा? 1000। ठीक है, 42 अब इसको क्या करें? 42 इंटू 42 देखो, दिस इज डिविजिबल बाय 3, तो 1 4 9, दिस इज अगेन डिविजिबल बाय 3, दिस इज 14, दिस इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, दिस इज 14 14 इंटू 14 196 और 196 इंटू 14 2744 डिवाइड बाई 1000 यानी 2.744 सेंटीमीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्पेयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्पेयर। 3 छोटी स्पेयर हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है, और इसको मेल्ट करके एक बड़ी स्पेयर बनाया गया। तीनों को ऐड किया मेल्ट करके, और मेल्ट करके एक बड़े स्पेयर बना दिया, जिसकी पहले की रेडियस दी हुई है 6 8 10। दिस इज 6 सेंटीमीटर, दिस इज 8 सेंटीमीटर और दिस इज 10 सेंटीमीटर। तो ये पूछ रहा व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस बिगर स्पेयर। ठीक है, तो क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ भी क्या है, इन तीनों की क्वांटिटी को मेल्ट करके एक बड़ी क्वांटिटी मिली, तो यानी इन तीनों का वॉल्यूम
इस बड़े के वॉल्यूम के इक्वल होगा, यानी सम ऑफ दिस स्मॉल स्पेयर्स इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस बिगर स्पेयर। तो इसकी रेडियस ले ले R1, R2, R3 और दिस इज R4। तो वॉल्यूम इसको मान ले फर्स्ट स्पेयर, दिस इज सेकंड स्पेयर इज इक्वल टू थर्ड स्पेयर और इज इक्वल टू फोर्थ स्पेयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 1 फर्स्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ स्पेयर सेकंड प्लस वॉल्यूम ऑफ स्पेयर थर्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर फोर्थ। तो स्पेयर 1 का वॉल्यूम कितना है बोलो, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब 4/3 पाई R3 क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई R4 क्यूब। पूरी इक्वेशन में 4/3 क्या है कॉमन, तो R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई R4 क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया। तो R1 की वैल्यू 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब इज इक्वल टू R4 रेज टू द पावर 3। तो 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब, 6 क्यूब का किसका है 216 प्लस 512 प्लस एडिशन करके कितना आ गया 1728। ठीक है। तो ये किसका क्यूब है 22 का चेक करो। 22 का नहीं 22 का नहीं 12 का चेक करियो। 12 44 2 8 2 8 2 4 4 1 8 12। हाँ ठीक, कैसे पता चला क्योंकि लास्ट में 8 है, 8 कब आएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, या तो 12 का है या 22 का है। तो कैसे करेंगे R4 का क्यूब इज इक्वल टू 12 क्यूब, तो R4 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द बिगर स्फीयर इज 12 सेंटीमीटर। 12 क्यूब तो 12 का ही क्यूब है ना, लिख दो ना, उधर रूट चढ़ जाए। 178 लिख दूँ। हाँ 178 का होल क्यूब करेंगे तभी दोबारा आएगा। 178 का, अरे भाई 1278 का क्यूब ही तो होता है 12 का क्यूब। R4 क्यूब इज इक्वल टू 12 क्यूब, तो क्यूब क्यूब कैंसिल, तो R4 इज इक्वल टू 12। इसका क्यूब सर यहाँ पे वो बनाता है अंडर रूट का। अंडर रूट नहीं है, ये क्यूबिक रूट है। समझ गए नहीं समझे, हो गया बोलो। लीटर नहीं आता। A 20 meter deep well with diameter 7 meter is dug and the earth from the digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 40 meter. Find the height of the platform. ठीक है, एक वेल डिग किया गया, तो ये कह रहा है कि एक वेल है जस्ट लाइक कुआ, सिलेंड्रिकल शेप है उसकी। तो इसमें से अर्थ जो निकली, मिट्टी जो निकली, उसको निकाल के क्या किया, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, क्योंकि इसमें डायमेंशन रेक्टेंगुलर दी हुई है, तो शेप कैसी है उसकी रेक्टेंगुलर। उस प्लॉट पे इसको स्प्रेड कर दिया। डायमेंशन ये रेक्टेंगुलर की हाँ, लेंथ इनटू ब्रेथ दी हुई है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ किस में होती है रेक्टेंगल में।
तो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट पे क्या करनी है, इसमें से सारी मिट्टी निकाल के इस रेक्टेंगुलर प्लॉट पे डाल दी इन्होंने। हाइट आती क्यूबॉइड हो गया। तो अब जब इस पे डालोगे तो इसकी हाइट आएगी, तो ये क्या बन जाएगा, एक क्यूबॉइड जैसा। तो ये रेक्टेंगुलर प्लॉट पे जब मिट्टी डलेगी इसकी निकली हुई सारी, तो ये क्या हो जाएगा, एक क्यूबॉइड बन जाएगा, जिसमें होगी आल्स हाइट। वही हाइट क्या पूछ रहा है ये बताओ। ठीक है, तो सब होगा क्या कि इसके अंदर से जितनी मिट्टी निकली वो क्या है, एक क्वांटिटी। ठीक है, यानी वॉल्यूम। वही वॉल्यूम क्या हुआ, इसके ऊपर स्प्रेड हो गया इवनली अच्छे से। वही वो भी क्या है, इसके अंदर जो मिट्टी यहाँ से निकली वही इसके ऊपर आएगी, तो यानी वो भी क्या है, क्वांटिटी। तो यानी इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम या इस यहाँ का जो मिट्टी है उस मिट्टी का वॉल्यूम वही तो होगा जो मिट्टी इसके अंदर से निकली। यहाँ पर शेप है सिलेंड्रिकल और यहाँ पर शेप है क्यूबॉइड। तो बस हमें क्या निकाल देना है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ digging out from the well is equal to volume of earth spread on the rectangular plot। होगा नहीं होगा, जो इस पे से मिट्टी निकली उसका वॉल्यूम इसके ऊपर जो फैली उसका वॉल्यूम के इक्वल होगा, क्योंकि सेम मिट्टी, वही मिट्टी जो इसमें से निकली वही है, क्वांटिटी सेम है। तो वॉल्यूम इसका यहाँ पे शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ अर्थ यहाँ पे इसकी शेप कैसी है, क्यूबॉइडल, तो उसकी हो जाएगा एल बी एच। ठीक है, तो पाई 22/7, आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, सिलेंड्रिकल है, वेल 20 मीटर डीप है और 7 मीटर इसकी डायमीटर है। तो डायमीटर है 7 स्क्वायर और हाइट कितनी है इसकी 20 मीटर डीप, इज इक्वल टू रेक्टेंगुलर प्लॉट जो है वो है 22 मीटर इसकी लेंथ है और 14 इसकी ब्रेथ है। तो 7 डायमीटर है। ओके, दिस इज गिवन 7 इज डायमीटर, सॉरी, तो डायमीटर इज गिवन 7 मीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3.5 मीटर। तो 3.5 स्क्वायर इंटू 20 इज इक्वल टू एल इंटू बी। हमें निकालना है इस एच की वैल्यू। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 22/7 3.5 इंटू 3.5 इंटू 20, पॉइंट हटाया नीचे 10 ले लिया, पॉइंट हटाया नीचे 10 ले लिया, 22 इंटू 14 इंटू एच, 22 से 22 कैंसिल। ठीक है, 7 से ये 5 टाइम्स कैंसिल। ठीक, और 5 टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। ठीक है, क्या किया गया इस बार, तो इसमें क्या किया गया है, ये जो मिट्टी निकाली है उसको क्या किया गया है कि ये अगर फ्लोर है, बेस है, तो वो मिट्टी निकाल के इसके चारों तरफ डाली गई है। सॉरी, तो दोबारा से देखते हैं क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है कि एक सिलेंड्रिकल वेल है, उसमें से मिट्टी निकाली गई और उस मिट्टी को निकाल के अगर सपोज ये फ्लोर है, बेस है, इसके अंदर डीप है ये 14 मीटर डीप, इसमें से मिट्टी निकाल के इस वेल के चारों तरफ स्प्रेड की गई। जब ये स्प्रेड की गई तो इसकी कुछ हाइट भी बढ़ेगी चारों तरफ। ठीक है ना, तो ये कह रहा है कि इसकी जो रेडियस विथ है, गेट बंद करके आना, इसकी जो विड्थ है, विड्थ दी हुई है 4 मीटर। ठीक है, विड्थ दी हुई है 4 मीटर। तो हमें क्या करना है, हमें ये पूछ रहा है कि इसकी जो हाइट होगी h वो कितनी होगी, ये बताओ। तो क्या क्वेश्चन है कि एक सिलेंड्रिकल वेल है, उसमें से मिट्टी निकाल के इसके चारों ओर डाली गई, तो जो मिट्टी डलेगी तो उसकी कुछ हाइट भी आएगी, उस हाइट को हमें कैलकुलेट करना है, वो हाइट कितनी होगी। तो यानी वॉल्यूम ऑफ द अर्थ digging out of the well is equal to the volume of earth spreading
ऑल अराउंड द अराउंड द वेल वेल टू मेक द इम्बैक्टमेंट। ठीक है, यानी वो मिट्टी जो इसके चारों तरफ फैलाई गई उसका वॉल्यूम और इसके अंदर से जो मिट्टी निकली उसका वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। हमें सिर्फ शेप पे डिपेंड करना है, शेप कैसी बनी। तो यहाँ पे अगर हम शेप देखें तो शेप जो बनी उसको देखेंगे, उसका वॉल्यूम, और अंदर से जो निकली मिट्टी उसका वॉल्यूम। उसकी शेप कैसी थी, इसकी शेप तो सिलेंड्रिकल है और इसकी शेप कुछ, उसकी शेप तो सिलेंड्रिकल है और ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे एक बड़ा सर्किल है उसमें से एक छोटा सर्किल माइनस हो रहा है, लेकिन इसमें हाइट भी है। तो क्या करेंगे, बड़े वाले सिलेंडर में से छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे। अब अगर इसके ऊपर मिट्टी डल गई तो ये कुछ सिलेंड्रिकल दिखेगा, जैसे होलो पाइप, ऐसा दिखेगा जैसे होलो पाइप। तो आउटर में से इनर का माइनस करके हम इस मिट्टी का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अर्थ digging out from the well is equal to volume of earth spread around the well। ठीक है, यानी वो मिट्टी जो इसके चारों तरफ फैलाई गई उसका वॉल्यूम और इसके अंदर से जो मिट्टी निकाली गई उसका वॉल्यूम इक्वल होगा। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, ये कैसी शेप है, सिलेंड्रिकल, पाई आर स्क्वायर एच। और ये जो चारों ओर मिट्टी फैलाई गई उसका वॉल्यूम कैसा है, उसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, जैसे एक होलो पाइप, इसकी रेडियस कितनी है आउटर के लिए, कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये 4 मीटर है और ये दी हुई है कि इनसाइड के लिए रेडियस कितनी है, डायमीटर 3 मीटर है, तो इसकी रेडियस कितनी होगी 1.5। तो टोटल कितनी हो जाएगी ये 5.5, दिस इज 1.5। तो टोटल डायमीटर आउटर के लिए कितना हो जाएगा 5.5 और इनर के लिए 1.5। तो इसको कैसे करेंगे, आउटर सिलेंडर यानी पाई R1 स्क्वायर H माइनस पाई, आउटर ले लो इसको RO आउटर और RI स्क्वायर H, और ये भी कौन सा होगा RI, ये वाला दिस इज RI और दिस इज RO। ठीक है, यही किसका वॉल्यूम होगा, उस मिट्टी का जो इसके चारों तरफ फैलाई गई। पाई, इसमें से पाई कॉमन ले सकते हैं और इसकी H 14 होगी और इसकी H जो होगी वो डिफरेंट होगी, तो इसको हमने H डैश ले लिया, दिस इज H डैश। तो पाई कॉमन ले लिया तो आ गया R0 R0 स्क्वायर RO स्क्वायर H डैश माइनस पाई, या HI भी, H डैश भी क्या ले सकते हैं यहाँ से कॉमन, तो यहाँ से आ गया RI स्क्वायर, दिस इज पाई RI स्क्वायर H। पाई से पाई कैंसिल, क्योंकि H डिफरेंट है कैंसिल आउट नहीं होंगे। RI की वैल्यू कितनी है 1.5 स्क्वायर इंटू H की वैल्यू कितनी है 14 इज इक्वल टू H डैश हमें फाइंड करना है। इसको लिख सकते हैं मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा H डैश 5.5 प्लस 1.5 और ये हो जाएगा 5.5 माइनस 1.5, तो H डैश आ जाएगा 7 इंटू 4, तो H डैश की वैल्यू कितनी आ गई 1.5 स्क्वायर इंटू 14 डिवाइड बाई 7 इंटू 4, 7 2 जा, ठीक है, और 1.4 का स्क्वायर 2.25 इंटू 2 डिवाइड बाई 4, 2 से 2 टाइम्स कैंसिल, 2 से कैंसिल आ गया तो क्या गया 1.125 मीटर। तो ये H डैश की वैल्यू आ गई, यानी इम्बैकमेंट जो बना इसके चारों ओर वेल, इस कुएं के या वेल के, उसकी हाइट कितनी आएगी 1.125 मीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ऐसे इसको हम क्या करेंगे